सुनवाली में शेर। आज हम बात करेंगे कि क्या मुश्क और इर्तिजा आगे जाके ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एक हो जाएंगे या नहीं, क्या होगा इनका फ्यूचर, इर्तिजा क्या करने वाला है, क्या मुश्क इर्तिजा से अगली एपिसोड में मिलने जाएगी या नहीं, यहां पर क्यों कहा है कि बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, इसका मतलब क्या था, क्या सहबा के साथ इर्तिजा का निकाह हो पाएगा या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रण लो जैसे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @मालिन, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जल्दी ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि सहबा की शादी पर सहबा दुल्हन बन के काफ़ी प्यारी लग रही थी और यहाँ पर मुश्क भी आई थी शादी पे, जो कि काफ़ी डिसेंट, काफ़ी गुड लुकिंग लग रही थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव, कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्या सहबा दुल्हन बन के या यहाँ पर मुश्क ज़्यादा प्यारी लग रही थी? जल्दी से बता दें नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को कौन अट्रैक्टिव लगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में कहानी वहीं से कंटिन्यू होगी कि भैया फाइट चल रही होगी वेडिंग के ऊपर और यहाँ पर आपको पता है कि सहबा की मां ने पहन रखा है वो कीमती हार और वो जो नेकलेस है। नोमी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने ये गिफ्ट दिया था सहबा को, और ऑब्वियसली इस बात के ऊपर जब थोड़ी सी गहमा गहमी होगी तो बहुत सारे बड़े बड़े राज फाश होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में बताया था कि मुश्क आएगी और इर्तिजा से ये कहेगी कि तुम्हारी होने वाली बेगम ने ही मुझे शादी का कार्ड दिया था, मुझे कोई शौक नहीं था। कुछ वैसे ही रेलेवेंट डायलॉग्स आपको देखने को मिले, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूं कि इस फंक्शन के ऊपर तमाशा बड़ा कमाल का किया जा सकता था, यहाँ पर सीन बड़ा मजे का क्रिएट हो सकता था। इन्होंने फौरन से बस मुश्क को दिखा दिया कि हाँ उसने एक तकरीर करके आराम से जाके बैठ गई है, कुछ तो सीन करते हुए दिखाता है, यहाँ पर बाकी कैरेक्टर्स को भी करते हैं इन्वॉल्व। खैर कुछ इतना ज्यादा तमाशा तो नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बारी है नोमी की और नोमी ऑब्वियसली अपने ऊपर कोई भी बुरी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। सहबा बहुत ज्यादा गुस्से में आगे कुछ भी गलत कह सकती है जब नोमी आगे से ये कहेगा कि भाई इसने तो घर से चुरा लिया। सहबा आगे से कहेगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इससे ज्यादा कीमती नेकलेस लेके दे सकते हैं, मुझे चुराने की जरूरत नहीं है, ये तुमने मुझे गिफ्ट किया था। तो फिर नोमी आगे से ये कह सकता है कि ये भी बता दो कि मैंने गिफ्ट क्यों किया था, कौन सी वो ख्वाहिश थी मेरी जो तुमने पूरी करनी थी, जिसके बाद मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया। तो वहां पर सिचुएशन और ज्यादा गर्म हो जाएगी, बातें निकल के आएंगी सामने, तो नोमी बता देगा सारी की सारी असलियत। यहां पर पहले तो वो जाके मुश्क से माफी मांगेगा, जो कि आपने टीजर में भी देख लिया होगा। वो मुश्क को जाके ये कहेगा कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और उसके बाद जिस तरह से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला ना नोमी, वो बहुत ही कमाल का सीन होगा। सहबा की सारी सच्चाई, यहां पर उसने किस तरह से मुश्क को फंसाया, क्या क्या चाल उसने चली, क्या वो चाहती थी। जब सारी बातें इसकी फैमिली के सामने खुल के आएंगी तो सब लोग बहुत ही बुरे तरीके से शर्मिंदा होंगे। और उसके बाद आप क्या सोच सकते हो कि वहां पर इनका फंक्शन कंटिन्यू हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सहबा का निकाह बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा इर्तिजा के साथ। सारी फैमिली के सामने, सब लोगों के सामने इर्तिजा जिस टाइम एक्सेप्ट नहीं करेगा सहबा को, तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। बाप काफी गुस्सा करेगा, बाप इसको ये कहेगा कि तुमने मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, किसी को भी मुंह दिखाने के लायक तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तो इर्तिजा आगे से ये कहेगा कि आपको याद होना चाहिए कि इसी तरह मुश्क का भी कभी फंक्शन था, वहां पर भी कोई लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि नहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आज जब अपने ऊपर बात आई है तो फिर आपको इस चीज का एहसास हुआ है कि हमने किसी की इज्जत कैसे उछाली थी। इर्तिजा बहुत ही ज्यादा रोएगा, अगली एपिसोड के अंदर आपको बहुत बुरी कंडीशन इसकी दिखाई जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स भी उसके खासे शर्मिंदा होंगे सहबा की असलियत सामने आने के बाद। तो इर्तिजा फिर मुझको कॉल करेगा और उससे ये कहेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक दफा मुझे आके मिल लो, अगर आपने मुझे कभी किसी जमाने में प्यार किया था तो प्लीज आके मुझे मिल लो, मेरी सदा सुन लो। काफी ज्यादा इंसान डिस्टर्ब होने के बाद इस तरह की बातें कर सकता है, लेकिन मुश्क बिल्कुल भी एग्री नहीं होगी। ये बात वो शेयर करेगी साथ और उससे कहेगी कि मुझे इस तरह से इर्तिजा की कॉल आई थी और वो मुझे मिलना चाह रहा है। तो उसको ये कहेगा कि मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि आगे से ऐसी बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं। यहाँ पर आपका असल इम्तिहान अब शुरू होगा, जहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, किसने आपका कब साथ दिया था, किसने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया ना सब कुछ। उसको भी ये बात पता चल गई कि हाँ इर्तिजा को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रॉल किया गया, यहाँ पर उसके साथ गलत बयानी करने की वजह से मुझसे अलग किया गया। लेकिन इस सिचुएशन में अब मुश्क को डिसाइड करना होगा और ये काफ़ी टफ सिचुएशन होती है। तो मुश्क डेफिनेटली जाएगी इर्तिजा से मिलने, वहाँ पर साले समंदर देख
देख के मुश्क को वो काफी ज्यादा गमगीन होगा, उसके पैरों में बैठ के उससे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, उसके सामने अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट करेगा और उसे कहेगा कि वो उसकी हर तरह की सजा को कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी ना छोड़े। लेकिन मुश्क आगे से ये कहेगी कि वो उसे किसी भी किस्म की सजा नहीं देना चाहती, क्योंकि कभी वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसका उसकी लाइफ में आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके सीने में जो दिल है वो अब किसी और के लिए धड़कता है। वैसे यार ये प्यार भी कितनी अजीब चीज है ना, कि मतलब कुछ लोगों का तो प्यार ऐसा होता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा प्यार अगर कहीं और से मिल गया, थोड़ी सी अट्रैक्शन अगर कहीं और से मिल गई, तो फौरन से मतलब अपनी सारी की सारी फीलिंग्स उस इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि किस इंसान के साथ कैसा टाइम गुजरा था। हाँ ठीक है, प्यार के अंदर इस तरह की एम्बिग्विटीज आती हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इर्जा ने सही मौके पे साथ नहीं दिया, वहां पर उसको साथ देना चाहिए था, लेकिन आप ये भी तो समझो कि इंसान गलती का पुतला है और उसके साथ ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां पर एकदम से जो उसे नजर आ रहा होता है वो फौरन से उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है, लेकिन दिल उसका आज भी मुश्क के लिए धड़कता है और मुश्क से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। देखा जाए तो इर्तिजा मुश्क से बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुश्क भी स्टिल इर्तिजा से प्यार करती है। लेकिन क्या है कि अब अपनी अपनी ईगो में बैठ के अगर यहाँ पर आप लोग ये सोचोगे कि इसने तब मेरे साथ ये किया था इसलिए मैं इसको मुंह नहीं लगाऊंगी, तो ये भी बात गलत होती है। जो मेन पॉइंट है वो ये कि जहां से बात स्टार्ट मैंने की कि क्या मुश्क आगे जाके अब इर्तिजा को एक्सेप्ट करेगी, उसे माफ करेगी, क्योंकि आपको नेक्स्ट एपिसोड में अब ये बार बार दिखाया जाएगा कि पहले तो उसको वो बीच पे बुला के मनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद बार बार उससे मिलके उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार मुश्क की तरफ से इनकार होगा। वो उसको शायद माफ तो आगे जाके कर दे, लेकिन कभी भी उसकी लाइफ में दोबारा आना नहीं चाहेगी। तो इस ड्रामे का एंड एक्सपेक्टेडली बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाया जा सकता है, जहां पर बहुत ही बुरे तरीके से लेसन दिया जाएगा इर्तिजा को, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया इसके साथ। लेसन यहाँ पर सिर्फ सहबा डिजर्व करती है, करता है नोमी। यहाँ पर इर्तिजा एक मासूम इंसान है, एक बहुत ही अच्छा डिसेंट कैरेक्टर दिखाया गया था, इसको मुझसे अलग नहीं होना चाहिए था। पता मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन ड्रामे में आपको ऐसा नहीं दिखाया जाएगा। ड्रामे में मुश्क और इर्तिजा को कभी भी एक साथ नहीं दिखा सकते। मुझे पता है पाकिस्तानी ड्रामा स्टोरीज का इतना बड़ा अगर चेंज आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाएगा तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात होगी और हम उसको बहुत लाइक भी करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इर्तिजा और मुश्क ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एक हो जाएंगे या नहीं? जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ओवरऑल ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको बता दिया था कि तमाशा क्या क्या हो सकता है, और मेरे ख्याल से लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सीन्स मैंने क्रिएट किए थे, जो डायलॉग मैंने आप लोगों को बताए थे, वो खास से इंटरेस्टिंग थे। अगर आपने मेरा पिछला रिव्यू नहीं देखा जिसमें मैंने आज की एपिसोड को एक्सप्लेन किया था कि क्या कुछ हो सकता है, तो भैया जरूर देख लेना। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके सहबा की शादी में होने वाला एक जो वर्चुअल तमाशा मैंने क्रिएट किया था उसको जरूर सुनिएगा। आपको वीडियो देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।